देखिए, वक्फ विधेयक को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो मुसलमान हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए या फिर गुजरात की बात कर ली जाए, इसी तरीके से केरल या तमिलनाडु की बात कर ली जाए या फिर पटना की बात कर ली जाए। अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं जहाँ पर जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम समुदाय हैं, मुस्लिम संगठन के लोग हैं, वो अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो कंडीशन है, जो हालात बने हुए हैं, इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम संगठन हैं और जो भी वक्फ विधेयक को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन्हें दो तरीके से इस लड़ाई को लड़नी है, दो तरीके से इस जंग को जीतनी है। पहली लड़ाई जो लड़नी है, पहली जो जंग लड़नी है इस विधेयक के ख़िलाफ़, वक्फ विधेयक के ख़िलाफ़, वो सुप्रीम कोर्ट में लड़नी है और इसको लेकर के याचिकाएं दाखिल होने लगी हैं। आपको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कांग्रेस हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन वो हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, ये तमाम लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं और वहाँ पर वक्फ विधेयक के ख़िलाफ़ याचिकाएँ दाखिल कर रहे हैं, अर्ज़ी दाखिल कर रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये हक़ है कि वो संसद से पारित कानून को निरस्त कर सकता है, उसे खारिज कर सकता है? तो सुन लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये संविधान के मूल ढांचे के ख़िलाफ़ कानून बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो इस कानून को निरस्त कर सकता है, वो इस कानून को रद्द कर सकता है। और ये इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है। आज़ाद हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 30 से ज़्यादा ऐसे कानून हैं जिसको संसद के द्वारा पारित कराया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बताया और उसे निरस्त कर दिया। तो यहाँ पर कुछ मिसाल आपको दे देते हैं कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले रद्द किया है। केशवनाथ भारती केस आपको याद होगा, 1973 का ये केस था और इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर लेंगे कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना, गैर कानूनी माना और इस कानून को जो है वो रद्द कर दिया था। और अगर हालिया दौर की अगर बात कर ली जाए तो संसद में मोदी सरकार के वक्त में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के एक कानून बनाया गया था। दरअसल मोदी सरकार ये चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाए और उसको लेकर के उन्होंने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस कानून को असंवैधानिक बताया और इस कानून को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। कई ऐसी मिसालें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द किया है। तो ये कानून भी वक्फ संशोधन विधेयक जो कि लाया गया है और अब कानून की शक्ल बनने जा रहा है, राष्ट्रपति का साइन होने के बाद ये कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो इस कानून को रद्द कर सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है और अहम लड़ाई लड़नी है वो सड़कों पर लड़नी है। संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको यह हक दिया है कि आप अपनी बातों को सड़कों पर उतर करके रख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब तक आपका प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से होता रहेगा, पीसफुल तरीके से होता रहेगा, उसमें किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं होगी, किसी तरीके की कोई झड़प नहीं होगी, किसी तरीके की संपत्ति को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक आपकी जंग और आपकी लड़ाई कामयाब रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका प्रोटेस्ट, आपका प्रदर्शन हिंसक हो गया या आप उग्र हो गए और आपने झड़प की या आपने नुकसान पहुंचाया संपत्तियों को या किसी भी तरीके से हिंसा की, तो आप याद रखिए कि उसी दिन आप ये जंग हार जाएंगे, आपकी ये लड़ाई पूरे तरीके से कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है और जहाँ जहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर निकल रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रोटेस्ट हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, वो पीसफुली हो। किसी भी हालत में प्रोटेस्ट प्रदर्शन उग्र नहीं होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, उसका ख़ास ध्यान रखा जाए। और दूसरी जो बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास ध्यान रखना है कि आपके लिबास में या आपके हुलिये में बाहर से कई लोग आ सकते हैं और आपके पीसफुल एहतजाज को, पीसफुल प्रोटेस्ट को
वो नाकाम करने की कोशिश कर सकते हैं, वो हिंसक हो सकते हैं और वहाँ पर हिंसा फैला करके एक गलत मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं और आपकी लड़ाई को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा प्रयास हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही धैर्य रखकर और होश व हवास के साथ इस प्रोटेस्ट को सड़कों पर लड़ना है, इस प्रोटेस्ट को सड़कों पर करना है और सरकार पर दबाव बनाना है। आपने देखा कि किस तरीके से कृषि कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा और सबसे बड़ी ताकत किसानों की ये थी कि उन्होंने जो सड़क पर लड़ाई लड़ी वो पीसफुल तरीके से लड़ी, वो हिंसक नहीं हुए, वो उग्र नहीं हुए और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा, सड़कों पर उतरे और अपनी आवाज़ को मजबूत किया, अपनी आवाज़ को पहुंचाया सरकार तक और सरकार को झुकना पड़ा किसानों के सामने। ऐसा हो सकता है दोबारा भी ये तस्वीर देखने को मिल सकती है, लेकिन बात वहीं पर आकर के रुकती है कि आपको अपने होश नहीं खोने हैं, आपको अपने हवास फाख्ता नहीं करने हैं, आपको बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में और बहुत ही सोच समझकर इस सड़क की लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तभी आपकी जीत हो सकती है।